वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखो अब तक हमने क्या सीखा है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब देखो अगर हमको कोई दो फाइनाइट सेट दे रखे हों, दो फाइनाइट सेट, वो फाइनाइट सेट है मेरे पास ए और बी, और उसका इंटरसेक्शन फाई दे रखा है। अगर उनका इंटरसेक्शन फाई है, ए इंटरसेक्शन बी फाई है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा। देखो होता क्या है हमारे पास एन, जब मैं इनका यूनियन करूँगी तो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ए प्लस में, और इंटरसेक्शन क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। अब देखो ये मेरे को दे ही फाई रखा है, तो ये किसके इक्वल बच गया, एन ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल बचा, नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी। अगर तीन दे रखे हो ए बी सी, तीन सेट, वो फाइनाइट सेट निकालना हो तो क्या होगा, सेम एज इट इज़ ही होगा। जो दो में किया है वही प्रोसेस ही तीन में करनी है। प्रूफ हम इसका बाद में देखेंगे, पहले हम सिर्फ फॉर्मूले करेंगे जितनी हमको नीड है। देखो जब हम इन तीनों का यूनियन करेंगे तो नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी प्लस नंबर ऑफ़ सी, फिर दो दो के पेयर उठाएंगे, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, वो इंटरसेक्शन में लेना है, अब जो सब्ट्रैक्ट करना है, दो दो के पेयर में इंटरसेक्शन, माइनस ऑफ नंबर ऑफ़ बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या बचा, ये दो ले लिया, ये दो ले लिया, अब बचे ये नंबर, माइनस का नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन सी। एक पेयर ख़त्म, दो वाला भी पेयर ख़त्म। अब बारी आई किसकी, तीन की, तीन के इकट्ठे की, और उसको हम करेंगे तीन के पेयर के इंटरसेक्शन को प्लस, प्लस का नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ये हमारा वेन डायग्राम है, ठीक है। ये यू यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट, और ए ये वाला ए सेट सबसेट जो है वो यू का सबसेट है, और ये बी का, सॉरी ये जो बी सबसेट है ये भी सबसेट है, ठीक है। ए और बी मेरे को दो सबसेट दे रखे हैं। अब देखो अब मुझे निकालना है ए माइनस बी, यानी कि जब मैं इस ए में से बी के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि ये जो कॉमन हिस्सा आया हुआ है यहाँ से बी के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ऐसे ही बी कब आएगा, जब मैं इस पूरे बी में से ए के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यानी कि बी माइनस ए करूँ तो मेरे पास बी आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये वाला देखो जिस पे एरो भी बना हुआ है और जो मैंने शेड भी कर दिया, ये है मेरा ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। आप देखो अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम। देखो अगर एक्स और वाई मेरे पास दो सेट्स हैं, उसका यूनियन दे रखा है, एक्स भी दे रखा है, वाई भी दे रखा है, और हमको निकालना क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखो क्या करना है, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई मेरे पास क्या दे रखा है, 50। नंबर ऑफ एक्स टोटल कितना दिया हुआ है, 28। नंबर ऑफ वाई कितना दिया हुआ है, 32। निकालना क्या है हमें, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एक्स प्लस में नंबर ऑफ वाई माइनस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई। वैल्यू पुट रख दो, कर दो, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इसकी भी है यूनियन भी है, एक्स की भी है, इस नंबर ऑफ वाई भी है, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन वाई। देखो यही किया हुआ इसने, यूनियन वाई दे रखा है, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, इंटरसेक्शन वाई निकालना। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा इंटरसेक्शन वाई आ जाएगा। इंटरसेक्शन वाई को हम इस साइड लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। बस सॉल्व करना है। नेक्स्ट बिल्कुल सेम है। 20 टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स पढ़ाते हैं, उसमें से 12 टीचर ऐसे हैं जो ओनली मैथ पढ़ाते हैं, और 4 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं। तो हमको निकालना है कि फिजिक्स वाले टीचर्स को निकालना है। देखो ये पूरा मान लिया मैंने एम है, ठीक है, और मैथमेटिक्स के टीचर को जो, हाँ जी, इस पूरे को मान लिया मैंने कि ये एम यूनियन पी है, यानी कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं तो एम यूनियन पी है, और मैथमेटिक्स जो पढ़ा रहे हैं तो उसको मैंने मान लिया एम है, और जो दोनों पढ़ा रहे हैं इसको मान लिया मैंने ये एम और पी का इंटरसेक्शन है। तो निकालना क्या है, मेरे को नंबर ऑफ़ पी निकालना है, ठीक है ना। तो वो कैसे निकलेगा,
सेम एज इट इज़ उसी फॉर्मूले से यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, एम दे रखा है, पी तो निकालना है, तो पी भी इस साइड करके आ जाएगा, वहाँ प्लस था इधर जाके माइनस में हो जाएगा और यूनियन इधर आके माइनस में हो जाएगा, फिर माइनस कैंसिल कर लेना बस, या फिर इन दोनों टर्म को इस साइड ले जाना, हो जाएगा तब भी। अब देखो एक क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, और अब हमको निकालना क्या है, जो कम से कम कोई 2 खेल तो खेलते ही हो, हमको ये निकालना है, यानी कि उनका इंटरसेक्शन निकालना है। यूनियन दे रखा है, ए क्रिकेट ले लिया, बी को मैंने फुटबॉल को मैंने बी ले लिया, यानी कि ए यूनियन बी मेरे को 35 दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ ए 24 दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ बी 16 दिया हुआ है, निकालना क्या है, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, हो जाएगा, बहुत ईजी है, कर भी लिया हमने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, इन ए सर्वे 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में 400 बच्चों का सर्वे हो रहा है। सो वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस और 150 ऑरेंज जूस, 75 जो दोनों लेते हैं। हमको निकालना क्या है, जो ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं और ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं। देखो ये क्या है, बड़ा सेट है, यानी कि स्कूल का सर्वे का कर रहे हैं 400 बच्चों का, तो इसको मैंने मान लिया कि ये मेरे पास क्या है, यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ठीक है। अब सो यानी कि ए जो है वो मैंने ले लिया कि जो ऑनियन क्या था, सॉरी, एप्पल जूस ले रहे हैं, ठीक है, और ये मैंने ले लिया बी जो क्या ले रहे हैं, ऑरेंज जूस। 75 जो ले रहे हैं, ये वाला जो है ये ले रहे हैं 75, जो दोनों ले रहे हैं। निकालना क्या है हमको कि जो ना तो एप्पल ले रहे और ना ही ऑरेंज ले रहे, तो ये कैसे निकलेगा, जब मैं ए का कॉम्प्लीमेंट बी का ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो मेरा आ नहीं जाएगा, जो ना तो ये ले रहे और ना ही ये ले रहे, यही आएगा ना, जब मैं इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट करके इंटरसेक्शन कर दूं तो ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, देखो एन ऑफ नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, इसके यूनियन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ़ यू माइनस का नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी। देखो ये कैसे निकलेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखना, जब इस यूनिवर्सल यानी कि इस बड़े सेट में से, यानी कि इस 400 जो हमको स्टूडेंट्स दिए हुए हैं स्कूल के, इसमें से मैं इस यूनियन को कर दूं सब्ट्रैक्ट, ये पूरा एन ए और बी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या बच जाएंगे, जो ना तो एप्पल जूस लेते और ना ही ऑरेंज जूस लेते। हो गया ये। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ ए प्लस में नंबर ऑफ़ बी माइनस का नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। अब माइनस दे दो अंदर, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का। वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर, 120 हैज़ बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, 50 केमिकल C2, 30 है C1 C2, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज। देखो क्या कह रही है, ये तो हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट 200, तो नंबर ऑफ़ ए भी हमको गिवन है, ये है नंबर ऑफ़ बी 50, इंटरसेक्शन भी हमको गिवन है, वो है हमारा 30। अब हमको निकालना क्या है, केमिकल C1 लेकिन C2 एक्सपोज नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, ये ए कैसे निकलेगा। देखो जब मैं, ध्यान से सुनना, जब मैं ए में से बी के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी का साथ में यूनियन कर दूं, तो क्या मेरे पास ए सेट नहीं आएगा, आ जाएगा। क्या बोला है इसने, केमिकल C1 हो लेकिन C2 एक्सपोज ना किया गया, यानी कि हमको ए सेट कैसे निकालना पड़ेगा, इसके इंटरसेक्शन में से ए इंटरसेक्शन बी में का और ए माइनस बी का यूनियन करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, केमिकल C1 आ जाएगा। देखो ये रहा, बस वैल्यू पुट करनी है, हो जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। अब बी में से मैं एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दूं और ए और बी का इंटरसेक्शन कर लूं और फिर दोनों का यूनियन कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। जहाँ C2 तो एक्सपोज हो रहा है बट C1 एक्सपोज नहीं हो रहा। अब थर्ड इसने क्या कहा है, केमिकल C1 और C2 बोथ, तो क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, इसका यूनियन। क्लियर, ये थी हमारी आज की
1.6 एक्सरसाइज, देखो यूनियन निकाल रखे इसने और सारी वैल्यूज़ हैं, बस वैल्यू पुट ही करनी है। ये है हमारे 8 सम्स और फिर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट करेंगे हम सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट। बाय, टेक केयर।